नमस्ते। सीएफटी की दुनिया में एक बार फिर से साथ हैं। देखिए, आज हम कोई भारी भरकम मैथ्स नहीं करने वाले, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इक्वेशंस फ्लूइड फ्लो को चलाती है ना, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। जी हाँ, एक कैरेक्टर। तो चलिए आज इन इक्वेशंस के कैरेक्टर को ही समझते हैं। तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं, क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ दो अलग अलग फ्लूइड डायनामिक्स प्रॉब्लम्स हैं। पहली नज़र में शायद लगे कि अरे ये तो एक जैसी ही है, लेकिन असल में इनकी कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शहर में चलती हुई अपनी कार, जहां हवा का बहाव है सबसोनिक। मतलब यहां अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ी, कोई डिस्टरबेंस होती है तो उसकी खबर हर तरफ फैलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक रॉकेट का सुपरसोनिक एग्जॉस्ट। यहाँ फ्लो इतना इतना तेज है कि कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, डाउनस्ट्रीम। वो चाहकर भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकती, एकदम वन वे ट्रैफिक है। और बस यहीं पर उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचिए जरा, अगर दोनों ही केसेस में फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज, मतलब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस वही हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि इंजीनियर्स को इन्हें सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अलग-अलग कंप्यूटेशनल तरीके अपनाने पड़ते हैं? मतलब एक प्रॉब्लम के लिए एक मेथड और दूसरी के लिए बिल्कुल ही अलग। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब, मजे की बात यह है कि वो खुद इन इक्वेशंस की बनावट में, उनके स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ है। अगर हम इनके सिग्नल को पढ़ना सीख जाए ना, तो ये इक्वेशंस खुद हमें रास्ता दिखाती हैं कि भाई मुझे इस तरह से सॉल्व करो। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, सीएफडी की जो भाषा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि पीडीईज। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। सीधे साधे शब्दों में ये बस वो इक्वेशंस हैं जो हमें ये बताती हैं कि किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी, प्रेशर या टेम्परेचर जैसी प्रॉपर्टीज स्पेस और टाइम के साथ कैसे बदल रही हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सारी पीडीईज एक जैसी नहीं होती। जैसा हमने शुरू में कहा था, इंसानों की तरह इनकी भी अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, और यही पर्सनैलिटी, यही कैरेक्टर तय करता है कि इन्हें सॉल्व करने का सबसे सही, सबसे एफिशिएंट तरीका आखिर है क्या। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीईज की तीन मेन पर्सनैलिटीज, या कहें कि क्लासिफिकेशंस से मिलते हैं: हाइपरबोलिक, एलिप्टिक और पैराबोलिक। और ये सिर्फ मैथ्स के फैंसी नाम नहीं है, ये नाम सीधे सीधे फ्लो के फिजिकल बिहेवियर को दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि इन पर्सनालिटीज को पहचानें कैसे। इसके लिए हमारे पास एक डिकोडर की है, एक चाबी, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला है d = b² - 4ac। बस इतना सा। ये इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स a, b और c का इस्तेमाल करता है, और इसको याद रखने का एक मस्त जुगाड़ भी है। b² में से 4ac घटा लो, फ्लो का नेचर बताओ। सिंपल। चलिए, तो अब मिलते हैं हमारी पहली पर्सनैलिटी से, हाइपरबोलिक। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक वन वे टिकट की तरह सोचना। मतलब बस आगे जाना है, पीछे मुड़ना मना है। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव, तो इक्वेशन कहलाती है हाइपरबोलिक। सीएफटी की दुनिया में इसका सीधा सीधा मतलब है सुपरसोनिक फ्लो। वो रॉकेट वाला केस याद है? बस वही। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, डाउनस्ट्रीम, बहती है। इसीलिए हम इसे सॉल्व करने के लिए एक मार्चिंग सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से शुरू करो और बस कदम दर कदम आगे बढ़ते जाओ, बिना पीछे देखे। इसकी सबसे बढ़िया एनालॉजी है एक सुपर फास्ट ट्रेन की। सोचो, एक ट्रेन है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज चल रही है। तो क्या होगा? आपको उसकी आवाज तभी सुनाई देगी जब वो आपके पास से निकल चुकी होगी, है ना? वो ट्रेन अपने आगे अपनी आवाज नहीं भेज सकती। हाइपरबोलिक फ्लो में इंफॉर्मेशन का हाल बिल्कुल इसी ट्रेन जैसा होता है। तो अब बताइए, किस तरह के फ्लो में कोई भी डिस्टर्बेंस सिर्फ आगे की तरफ मार्च करती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती? ठीक है, अब चलते हैं दूसरी पर्सनैलिटी पर, एलिप्टिक। और ये हाइपरबोलिक के वन वे टिकट से एकदम एकदम उल्टी है। एलिप्टिक का मतलब है सबका साथ, सबका विकास। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव। सीएफटी में ये दिखाता है सबसोनिक फ्लो को। अपनी कार वाला केस,
इसमें क्या होता है कि डोमेन का हर एक पॉइंट हर दूसरे पॉइंट पर असर डालता है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम। सब कुछ एक बड़े मकड़ी के जाले की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर ही नहीं सकते। हमें पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एक साथ एक ही झटके में ग्लोबली सॉल्व करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कमरे में गर्मा गर्म समोसे तल रहे हैं। क्या होगा? उनकी खुशबू धीरे धीरे हर कोने में, हर दिशा में फैलेगी और आखिर में कमरे में मौजूद हर इंसान तक पहुंच जाएगी। बस इलिप्टिक सिस्टम्स में प्रभाव ठीक इसी तरह काम करता है, हर तरफ। तो कौन सी इक्वेशन टाइप उस फ्लो को बताती है जहां एक पॉइंट अपने चारों ओर मौजूद हर चीज के असर को महसूस करता है? और अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी पर्सनालिटी, पैराबोलिक। इसका सीधा कनेक्शन है समय के साथ होने वाले बदलावों से, तो इसे हम कह सकते हैं समय का सफर। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d ठीक 0 के बराबर हो, न ज्यादा न कम, तो इक्वेशन होती है पैराबोलिक। CFD में ये अक्सर अनस्टेडी फिनोमेना को दिखाता है, जैसे किसी मेटल रॉड में गर्मी का फैलना यानी हीट डिफ्यूजन, या फिर बाउंड्री लेयर फ्लो। यहाँ भी जानकारी एक ही दिशा में मार्च करती है, लेकिन वो दिशा स्पेस की नहीं बल्कि आमतौर पर समय की होती है। एक तरह से ये हाइपरबोलिक और इलिप्टिक बिहेवियर का मिक्सचर है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, किचन में चलिए। एक ठंडे तवे को गैस पर रखिए। गर्मी कहाँ से शुरू होती है? नीचे से, और फिर वो धीरे धीरे समय के साथ ऊपर की ओर मार्च करती है ना? तवे का हैंडल या ऊपरी हिस्सा एकदम से तो गर्म नहीं हो जाता। बस पैराबोलिक प्रॉब्लम्स ठीक इसी तरह टाइम में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम समय के साथ स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होती है, तो उसे कौन सी इक्वेशन टाइप गवर्न कर रही होती है? सोचिए। तो हमने इन 3 अलग अलग पर्सनालिटीज को तो देख लिया, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक। पर सबसे जरूरी सवाल कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी है क्यों? इससे होगा क्या? चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं। हाइपरबोलिक यानी डी पॉजिटिव, यानी सुपरसोनिक फ्लो, और याद क्या रखना है? वो तेज रफ्तार ट्रेन। इलिप्टिक यानी डी नेगेटिव, मतलब सबसोनिक फ्लो और हमारी समोसे वाली खुशबू जो सब तक पहुंचती है। और आखिर में पैराबोलिक, जब d इज इक्वल टू 0। ये है अनस्टेडी फ्लो जो टाइम में आगे बढ़ता है, जैसे हमारा गर्म होता हुआ तवा। देखिए, इन एनालॉजी से इन्हें याद रखना कितना आसान हो जाता है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है। असल में ये समझ ही वो चाबी है जिससे हम भविष्य की टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हैं। चाहे हाइपरसोनिक गाड़ियां और रॉकेट बनाने हो, या फिर F1 कारों की एरोडायनामिक्स को और बेहतर करना हो, या फिर मौसम और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों को मॉडल करना हो, हर जगह इन इक्वेशंस के कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। असल में यही जानना कि कौन सी न्यूमेरिकल टेक्निक कब, कहां और क्यों इस्तेमाल करनी है, यही एक अच्छे CFD इंजीनियर की असली पहचान है। तो हमेशा याद रखिए, किसी इक्वेशन का कैरेक्टर समझना असल में फ्लो के भविष्य को प्रिडिक्ट करने का पहला कदम है। और सवाल ये है कि इस समझ के साथ हम सब मिलकर कौन सा भविष्य डिजाइन करेंगे।